हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बायोलॉजी टॉपिक यूट्यूब चैनल में। तो हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले सेल की डिफिनेशन, सेल टर्म किसने दिया, सेल के फादर कौन है, ये सब हमने पढ़ चुका है। और सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेल। तो बेसिकली सेल के 2 टाइप्स होते हैं। पहला सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। तो सेल कितने टाइप के हुए हैं? सेल 2 टाइप्स के हुए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है प्रो और कैरियन। प्रो मतलब होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, पुराना, और फर्स्ट पहला, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से बना है, प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और फर्स्ट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब जो फुल न्यूक्लियस होता है इसमें नहीं पाया जाता है। इसका एग्जांपल आप एक्स बैक्टीरिया देख सकते हैं। और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो अनडेवलप्ड, मतलब फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें अनडेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फॉर्म करने में हेल्प करता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। यहाँ हम डिफिनेशन देख रहे हैं, दो सेल्स विच हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक। मतलब 2 सेल्स, वह सेल जिसके पास अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इन प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट। इन प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस मतलब जो फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है उसकी जगह इंसिपिएंट न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। जो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है इसका नाम रख दिया गया है इंसिपिएंट, मतलब नॉन डेवलप्ड या प्राचीन, पुराना। इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। और इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि राइबोसोम के 2 टाइप्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा राइबोसोम को भी, तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। और प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल हैं वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। तो हमने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है प्रो और कैरियन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और फर्स्ट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मतलब इसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। दो सेल्स विच हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। और इन प्लेस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है इसका नाम रखा गया है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है, जो डीएनए फॉर्म करने में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हिस्टोन प्रोटीन
प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड ये भी इसमें एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो राइबोसोम होता है, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। 70S 2 बेसिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसा कि एक 80S टाइप होता है और एक 70S टाइप। तो इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 50S और एक 30S, जिसको 70S टाइप ऑफ राइबोसोम कहते हैं। तो इसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके एग्जांपल हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। म्यूसिलाजिनस कवरिंग है, सेल मेम्ब्रेन कवर्ड है उससे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लैमेलासोम है, राइबोसोम है। इसमें राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम है, और न्यूक्लियोइड है डीएनए, लेकिन डीएनए फॉर्म करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेला है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है अपने फूड को फॉर्म करने के लिए। और तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, ये है दूसरा एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरियल सेल। जैसा कि बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और बैक्टीरियल सेल हम देख रहे हैं, तो बैक्टीरियल सेल में आप देख रहे होंगे ये उसकी लेयर है, मीसोसोम और राइबोसोम। इसमें राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और साइटोप्लाज्म है, लेकिन आपको न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है, तो इस वजह से इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसा कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा। और डीएनए इसमें है, डीएनए फॉर्म करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला का काम मोशन करना होता है, मोटाइल होता है, ये मोशन करने में मदद करता है। तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया, न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं पाया जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का जो दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक सेल, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने पढ़ा दिया, अब यूकैरियोटिक की पारी है। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल। ये भी बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है यू और कैरियन। यू मीन्स होता है ट्रू और एडवांस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। इसमें ट्रू और एडवांस न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू और एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस वजह से ये यूकैरियोटिक सेल होता है। तो इसकी डिफिनेशन हम देख रहे हैं, दो सेल्स which have a true or advanced type of nucleus are called eukaryotic cell। और इसमें all the membrane bound organs पाए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। membrane bound organs मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, प्लास्टिड, ये सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। इसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, और 80S बेसिकली 2 सब यूनिट से मिलकर बना, 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट। इसमें हिस्टोन प्रोटीन मैंने बताया था
हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आप ह्यूमन ले सकते हैं, एनिमल ले सकते हैं, कोई भी। तो इसके एग्जांपल ह्यूमन है, आर्थ्रोपोड्स हैं और फंजाई है, एनिमल, प्लांट, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और जो ट्रू और एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, मतलब इसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको ट्रू और एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। प्लांट सेल का ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये देखा गया है प्लांट सेल को। तो इसमें आप देख रहे होंगे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, ये सारे आपको इसमें दिख रहे होंगे। और इसमें आपको मेनली दिख रहा होगा इसमें ट्रू और एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, डीएनए है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। देखिए न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट है, यूक्रोमैटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसी वजह से इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर है। और सेल मेम्ब्रेन तो आपको दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये अंदर ये सारे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल वॉल है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, प्लाज्मोस्मेटा है, गोल्गी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। राइबोसोम, इसमें 80S टाइप के राइबोसोम है। 80S टाइप के राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, 60S टाइप और 40S सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। साइटोप्लाज्म है, सेल सेप है, वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। स्फेरोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वैक्यूल तो आपने देखा ही। क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम 80S टाइप के इसमें होते हैं, हाइलोप्लाज्म है। तो ये है, आपको दिख रहा है इसमें। मेन आपको मेरा समझाने का मतलब है कि इसमें ट्रू और एडवांस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है और ये जो न्यूक्लियस है फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, हिस्टोन प्रोटीन है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, सो डैट ये यूकैरियोटिक सेल है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, आंसर मैं दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।